हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 144 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 10 दिसंबर को एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसमें से ही क्वेश्चंस और आंसर आएंगे। जितने भी आपको बताया जाएगा उनको सिर्फ अच्छे से देख लें। आपको बता दें कि ये बीपीएससी 144 जो बीएजी कोर्स जो भी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी जो हैं बीएजी का कोर्स में आपका पॉलिटिकल साइंस लिए हैं बीपीएससी 144 और जिनकी थर्ड ईयर चल रही हो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं। और इस डिस्कस करेंगे कि 10 दिसंबर को आगे भी इस पर वीडियो लाएंगे पार्ट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हम एक सप्ताह में कैसे हम इसका तैयारी कर लें जो 60-70% नंबर हम ला सकें। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हैं बीपीएससी 144 जो थर्ड ईयर के अंतर्गत आता है उसमें देख सकते हैं दक्षिण एशिया का जो है एक परिचय है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं हम ये जानेंगे, उनका परिचय पढ़ेंगे, राजनीति कैसा, अर्थव्यवस्था कैसा है, कैसे वो लोग जीते हैं, कैसे वो पॉलिटिकल उनका अर्थ ये कैबिनेट मिनिस्ट्री कैसी होती है, कैसा उनका राजस्व व्यवस्था है, कैसा उनका जीवन यापन होता है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम जान लें कि बहुत सारे बच्चों को इनको पता ही नहीं होगा कि हम दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं देश कौन कौन से आते हैं, आपको हम बता दें जल्दी से। पहला आ गया आपका अफ़गानिस्तान, फिर आ गया बांग्लादेश, फिर आ गया भूटान, फिर आ गया इंडिया, फिर नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो है हमारा जो देश आते हैं दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, कितने हुए, 3, 3, 6 और 2, 8, 8 जो हैं देश ये जो है ये दक्षिण एशिया में आते हैं। बात करेंगे हम इसको कैसे हम इसको तैयारी करें। हर एक जो मुश्किल एक है कि इसलिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर पेज टोटल कितने हैं, 431 पेज हैं। मुश्किल हो जाती है पूरी पढ़ाई करना इनकी 431 पेजों को। तो कृपया आप करके इन पेजों को ना देखिए, इन इतने सारे मोटे बुक है ऐसा कोई बोल के आप ना समझें। ठीक है, इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है सब्जेक्ट भी है पॉलिटिकल साइंस का, देश विदेशों का बारे में आपको जानकारी भी लेनी है। तो इनके लिए बहुत ही ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हो, आप एग्ज़ाम में लिख लेते हो, तो एक तरह से आपकी जानकारी भी मिल जाती है कौन कौन से देश हमारे एशिया के दक्षिण में पड़ते हैं और कैसे कैसे समाज उनकी हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उनका दक्षिण। देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट पेज पर ही आपका दक्षिण एशिया एक परिचय हम पढ़ना है। ठीक है, तो आप देख सकते दक्षिण एशिया में समाज और राजनीति, समाज कैसी है और राजनीति कैसी है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो किसी हम एक देश को लेकर चलिए मान लीजिए हम अपना इंडिया देश के ले लेंगे, बांग्लादेश ले लेंगे, ठीक है, कुछ पाकिस्तान ले लेंगे, तो कुछ को 2-3 देश का हम कंपेयर कर लेंगे। आप धीरे धीरे आप ना एक बार क्या शॉर्ट नोट बना लेना किस किस देश का कैसा कैसा राजनीतिक है, कैसा कैसा थोड़ी थोड़ी आप उसको नोट कर लेना। आप आराम से सक्सेस एग्ज़ाम में लिख दोगे, आप एकदम नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे हम इस पर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैप के थ्रू देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैप में हम देख सकते हैं जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब के अंदर देखिए हमारा जो भारत देश है, देखिए एक तरह आ गया अफ़गानिस्तान, फिर आ गया पाकिस्तान, फिर इंडिया आ गया, फिर नेपाल आ गया, फिर भूटान आ गया, फिर बांग्लादेश आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है दक्षिण एशिया के देश कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें हम पढ़ेंगे और श्रीलंका भी है इसमें। इसमें हम पढ़ेंगे विकास के मुद्दे क्या हैं, विकास किस तरह से कैसी हो रही है, जैसे हमारे भारतवर्ष में कैसे विकसित देश हैं, कैसे पॉलिटिक्स के चलती है। ठीक है, आप यहाँ पर मालदीव एक छोटा सा एक है राज्य, उनका भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम दक्षिण एशिया का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा, चलिए उसमें देखते हैं। चलिए देखते हैं पहली यूनिट में। देखिए यहाँ पर एक भूभाग के रूप में दक्षिण एशिया, हाँ दक्षिण एशिया में जो भूभाग है उनको हम देखेंगे। देखिए पहले देखेंगे
उद्देश्य क्या है, परिचय क्या है। फिर दक्षिण एशिया का भूगोल देखेंगे, दक्षिण एशिया का इतिहास देखेंगे, दक्षिण एशिया में राजनीतिक देखेंगे, सरकार का रूप देखेंगे, राजनीतिक दल कैसा है वो भी देखेंगे, राजनीतिक प्रक्रियाएं कैसा है, हर एक देश का जितने हैं, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी राजनीति कैसी है, श्रीलंका इनकी कैसी है। अब तो लोकतंत्र आ गई है नेपाल में भी, तो उनकी राजनीति कैसी चल रही है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। वैश्विक भू राजनीतिक में देखेंगे हम कि शीत युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका कैसा था, क्या हाल था उस समय, दक्षिण एशिया के अंतर्गत खिलाफ वैश्विक युद्ध, ठीक है। आर्थिक विकास भी देखेंगे, दक्षिण एशिया का मानव का विकास कैसे होगा वो भी देखेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे, ठीक है। उद्देश्य पहले देख लेते हैं। वर्तमान इकाई अपनी कई विशेषताओं और नियमों के माध्यम से दक्षिण एशिया को अलग भूभाग के रूप में पेश करना चाहती है। दक्षिण एशिया को एक भूभाग के रूप में समझना छात्रों के लिए विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों के संबंध में अपनी आंतरिक एवं बाहरी स्थिति को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस इकाई में पूरा करने के बाद आप निम्न बिंदुओं को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ बता दिया गया कि कैसे भूभाग को कैसे समझना है, जो है छात्र आसानी से समझ पाएंगे, जिससे कि हमें एक तरह से रोचक जानकारी भी मिलेगी और हम एग्ज़ाम में भी लिख सकेंगे और जागरूक भी आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, दक्षिण एशिया में राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक नज़रिए से समझेंगे, ठीक है। चलिए परिचय में देख लेते हैं। दक्षिण एशिया एक भूभाग के रूप में क्षेत्रीय गठन शास्त्रीय परिभाषा का उदाहरण है। पारंपरिक व्याख्या के अनुसार कई क्षेत्र में कई राष्ट्र राज्यों से मिलकर एक भूभाग को संदर्भित करता है, जिसे कह सकते हैं हम कि जो भी भूगोल है, ऐतिहासिक है, ये सब संस्कृति है, ये सब जुड़े हुए हैं। हर एक देश का हर एक कैसा कैसा है उस पर हम गौर करेंगे कि नेपाल में कैसे रहते हैं, खान पीन कैसा है, रहन सहन कैसा है, राजनीति कैसा है, समाज कैसा है, हाँ, उस पर हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें देख सकते हैं हम कि हर एक देश में क्या होता है, अलग अलग जाति होते हैं। जैसे हमारे देश में होते हैं, भारतवर्ष में कैसे होते हैं, जैसे कई तरह के जो है क्षेत्रीय हो गया, भूमियार हो गया, अहीर हो गया, आपका बहुत सारे जो है आपका जो है जाति प्रजातियाँ होती हैं। भाषाएं कई तरह की होती हैं हमारे देश में, जैसे तमिल भाषा हो गया, बंगाली भाषा हो गया, हिंदी, भोजपुरी, मगही, राजस्थानी भाषा, कई तरह की भाषाएं में भिन्नता है। हमारे देश में ही कितनी भिन्नता आप एक तरह से देख सकते हैं। और विदेश में आप देखोगे कि विदेश में जितने भी हर एक विदेश में, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, भूटान हुआ, उनका रहन सहन कैसे, जैसे पाकिस्तान का मान लें तो पाकिस्तान कैसा है, इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट में क्या है कि वो अल्लाह को मानते हैं, हम हिंदू अपने शंकर भगवान को मानते हैं या फिर अन्य भगवानों को मानते हैं, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट में कैसी भाषाएं होती हैं, तो वहाँ पर उर्दू होती है। बस यही जानना है कि वहाँ की भाषा कैसी है, ठीक है, जातियाँ कौन कौन सी रहती है, हाँ, जैसे नेपाली नेपाल में रहते हैं, हाँ, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है भाषा जो है, उर्दू हो गया, हाँ, तमिल हो गया, जैसे हमारे देश में हो गया, हिंदी हो गया, नेपाल का नेपाली भाषा हो गया, बांग्लादेश का बंगाली भाषा हो गया। तो इनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर आप मैं ये कर दे रहा हूँ, दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पर देख लो आप कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान सहित अन्य देशों का गठन किया गया है, जो है दक्षिण एशिया के रूप में मानते हैं। मानव विकास, आर्थिक विकास के समान स्तरों में कुल मिलाकर एक खड़े हुए हैं। सभी को मिलाकर हम देखेंगे कि बहुत ही बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है दक्षिण एशिया का जो है एक रीढ़ का हड्डी कह सकते हैं, जो दक्षिण एशिया का जो भी विकास को लेकर बात करें या फिर डेवलपमेंट के लेकर कई सारी चीज़ें आती है उनमें, तो देख सकते हैं इस पर सभी इसी पे ही मजबूती होती है। इस पर ही आप एक तरह से देख सकते हैं कि सब पर निर्भर करता है दक्षिण एशिया पर। पूरे एशिया का जो है पूरे मान लीजिए कि 90% जो है पूरी इन पे ही इनसे ही पता चलता है कि कितना विकास हुआ दक्षिण एशिया पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया में कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये जो हैं देश हैं। तो आप इतना देख सकते हैं। ऐसे
हर एक जो है देश को आप देख सकते हैं, हर एक देश का जो है आप देख सकते हैं कैसे कल्चर है, क्या है। आगे चलिए देखते हैं। दक्षिण एशिया का भूगोल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, साफ साफ दिया गया कि 1.6 अरब की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। दक्षिण एशिया में 1.6 अरब की आबादी दुनिया का कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। यानी कि ये विकास पे सबसे बड़ा निर्भर यही करता है। आप कहेंगे चीन क्यों नहीं आता? चीन जो है अक्साई चीन से इधर उधर आपका दूसरे जो है देश यूरोप में चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है दक्षिण एशिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है। पूरे महाद्वीप में हम देख सकते हैं कि भाषाएं, धार्मिक विशेषता संदर्भ में क्षेत्रीय रूप से फैली हुई है, ठीक है। दक्कन के पठार का जो भी अलग ये आपका विशेषता है। अब गंगा का जिसे हम लोग देख सकते हैं, इंडो गंगा राजस्थानी मैदान है, इनका अलग अपना विशेषता है। श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है। तो इनका अंगूठा मतलब रूप कैसी कैसे किस तरह की हैं उनमें हम देख सकते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंस यही है कि आप देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ देखते हैं कि पहली बात ध्यान सुने, पहली बात जो है आप देखेंगे हर एक देश की एक नोट्स बना लेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट बना लेंगे कि किस किस देश का क्या क्या पॉइंट है। जैसे भाषा है, किस देश में कैसी भाषा लिख सकते हैं, किस देश की कैसी भाषा है, किस देश की कैसे अर्थव्यवस्था है, कैसे कौन प्रधानमंत्री थे, कैसे उन्होंने क्या चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनमें कैसी कौन सी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जो बहती है, भारत बांग्लादेश में गंगा नदी में बहती है। तो इनका जो है आप गंगा नदी से रिलेटेड कई सारे जो भी मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है हर एक देश से लेकर, ठीक है। हर एक देश का कंपेयर करना है कि कौन कौन से मैंने वहाँ पर क्या जो है कैसा खेती बाड़ी कैसा क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे उन्होंने अपना खेती बाड़ी मतलब अपना कैसे विकास करते हैं वो हर एक देश का देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वो आपको एग्ज़ाम लिख देना है, ठीक है, अगर आएगा तो, ठीक है। मतलब आना ही है उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सिंधु जल संधि आपका 1960 में हुआ था। ये भी आप संधि जो भी आप देख लेना, संधि जब भी समझौता जो भी कहीं भी किसी देश से रिलेटेड, ये 8 देश हैं, 8 देश से रिलेटेड कोई भी अगर संधि विशेषता हुई होगी तो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना और थोड़ा सा आप पढ़ लेना, एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो। भारत श्रीलंका का विवाद क्या है, ठीक है, विवाद भी देख लेंगे। विवाद में क्या क्या है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जैसे POK है, तो उसको आप देख सकते हैं कश्मीर को रिलेटेड कैसे होते हैं कैसे नहीं, समस्याएं कैसी है, कैसे ये होगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। दक्षिण एशिया में आकर विषम एवं विशेषता जिसमें राज्यों को जूझना पड़ता है। लगभग 3/4 भूभाग 60% आबादी संसाधनों के समान प्रतिशत पर कब्जा किया। ये जो जितने सारे हैं ना, कितने कितने प्रतिशत कितने ज़मीन है, कितने आबादी किसकी कितनी है, ये सब आपको याद कर लेना है। जलवायु कैसा है उनका, हर एक राष्ट्रों का जलवायु कैसा है, परिवर्तन चक्रवात कितना है, बाढ़ कितना, भूकंप जैसी चुनौतियों कैसा मुकाबला कर रहे हैं, हर एक देश कैसे क्या कर रहे हैं, उस पर बहुत ही राजनीतिक रूप से कैसे तैयार कर रखे हैं अपने आप को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दक्षिण एशिया का इतिहास में हम थोड़ा सा हम देखेंगे इसको। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे लगभग 5,000 वर्ष पहले के ईसा 2600 ईसा पूर्व, सॉरी यहाँ पर दिया है ईसा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया में उत्तर पश्चिम मसी हुई है, सिंधु सभ्यता के समय से ही। तो हम उनको थोड़ा वैदिक काल से ही आपको 1500 से 500 ईसा पूर्व के महाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग से इंडो गंगा मैदान तक फैले हुए काशी युग में साथ मेल खाता है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। इतिहास इसमें क्या है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, कैसे कैसे कब से कब तक कहाँ है यही पढ़ना है। दक्षिण एशिया का इतिहास हम पढ़ेंगे। इसमें जो है अब इतिहास में देखेंगे राजनीतिक में क्या है कि हर एक देश की हर एक जगह की अपनी धार्मिक जाति धार्मिक व्यवस्था होती है, जाति कैसी होती है, भाषाएं कैसे, भाषाओं में विविधता होती है, ठीक है। उनको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे आपका उर्दू मान लेते हैं, पाकिस्तान में हो गया, अफ़गानिस्तान में वो भी इस्लामिक स्टेट है, नेपाल में नेपाल है, ठीक है। और लक्षद्वीप में तो अपना उनका जाति भाषा होता है, और श्रीलंका में उनका तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा ये सब चलता है, ठीक है।
तो उनकी अपनी उनकी जो है ये है खासियत है, आप उनको ध्यान रखिए कैसे कैसे तैयारी करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सरकार का स्वरूप क्या है। औपनिवेशिक काल में काफ़ी हद तक प्रभावित होने के कारण दक्षिण एशिया में अधिकांश देशों में स्वतंत्रता के बाद अपने अपने देशों में नए संविधानों को अपनाने के बाद कहने का मतलब ये है कि इसमें जब भी हर एक राष्ट्र जब भी ये आज़ाद हुआ तो अपने अपना जो है संविधान बनाने लगा, संविधान के अनुसार जो चलने लगे। उसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो पोस्ट आपका ये होता है राष्ट्रपति है। लोकतंत्र जो भी होता है उसमें राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति प्रणाली का पालन किया जाता है, जो भी अपना नियम हो संविधान के रूप संवैधानिक राजतंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भारत ने संघीय व्यवस्थाओं के साथ सरकार की संघीय प्रणाली का पालन किया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का अच्छी तरह से विवरण भी है। केंद्र अलग जैसे हमारे देश में क्या होता है ठीक वैसे ही है, पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान नेपाल सब में होता है कि कैसे कि हर एक देश में क्या होता है कि हमारे देश में कैसे राष्ट्रपति हो गया, फिर वो एक होता है सेंट्रल लेवल पर हो गया आपका सबसे ऊपर जो है आपका अधिकारी जो हमका राष्ट्रपति है, जो पहले प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं हमारे देश में। वैसे ही आपका एक सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया। सेंट्रल में जो है अभी आप देख सकते हैं कि मोदी जी आप उन प्रधानमंत्री है सेंट्रल, और स्टेट वाइज में जैसे देख सकते हैं हम बिहार में आपका नीतीश कुमार हैं, बंगाल में ममता बनर्जी है। ऐसे स्टेट वाइज में अपनी अपनी जो है मुख्यमंत्री हैं, और सेंट्रल लेवल पे जो है आपका प्रधानमंत्री है। तो उनमें ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही आपको सदन देख सकते हैं, सदन देखना है इसमें कि हमारे देश में क्या है, निम्न सदन जो है लोकसभा है, और उच्च सदन जो है विधानसभा है, ठीक है। तो लोकसभा में जो है आप जब भी कोई बिल पेश होती है तो बिल पेश होके फिर क्या होता है राज्यसभा में जाती है, ठीक है। राज्यसभा में और पास कर दिया तो वो बिल पास हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही हम सबकी सदन प्रणाली संसदीय प्रणाली हम देखेंगे, बांग्लादेश का, नेपाल का, पाकिस्तान का, भारत का, इसमें आपका श्रीलंका का, सबका हम देखेंगे एक तरह से। इसका हम एक पर टॉपिक बता रहे हैं, हर एक स्टेट का ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ठीक है, और बना लीजिएगा जल्दी से जल्दी। आपका एग्ज़ाम में 100% आपका अच्छा से आप लिख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल कैसे होती है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कैसी होती है, आप हर एक देश का एक कंपेयर कर लेना, ठीक है। और आपका राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, हमारे भारतवर्ष में देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है छोटे छोटे पार्टी भी है, सब बड़े बड़े पार्टी भी है। कौन कौन से हमारे देश में कौन से, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आ गया, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया केजरीवाल का, ठीक है, और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस हो गया। वैसे ही आप देखना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से होती हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेपाली कांग्रेस है, ठीक है। फ्रीडम पार्टी जो है श्रीलंका में, फ्रीडम पार्टी, पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी। ऐसे ऐसे कौन सी पार्टी, कौन सी जो बड़ी पार्टी है उनको हम ध्यान रखेंगे और उन पर कंपेयर करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, उनकी प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी प्रक्रिया कैसी होती है, जैसे लोकतंत्र ईवीएम से वोट दिलवाते हैं, कैसे उनकी वोट कैसे होती है, ठीक है। और यहाँ पर मतदाता कैसी होती है, वोट कैसे देते हैं, ठीक है। हर एक देश के अंदर देख सकते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और यहाँ पर चलिए यूनिट तो इस कुछ क्वेश्चन है इसमें, आप देख सकते हैं। दक्षिण एशिया में क्षेत्र में प्रचलित सरकारों में विभिन्न रूप की, जैसे सरकार को बताएं कि सरकार में कैसी कैसी सरकारें रहती हैं, पाकिस्तान में कैसी सरकारें हैं, भारत में कैसी है, नेपाल में कैसी है, कौन कौन सी पार्टी है, उनको आपको ध्यान रखना है और एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दक्षिण एशिया में राजनीतिक दलों में प्रमुख विशेषता क्या है। राजनीतिक दल में कौन कौन सी जो प्रमुख विशेषता है, हमारे देश में कौन से राजनीतिक दल हैं, उनकी विशेषता क्या है। किन्हीं का मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, किन्हीं का भुखमरी के खिलाफ होता है मुद्दा है। तो हर एक जो पार्टी का अपनी विशेषता होती है उनको अपना देख लीजिएगा हर एक देश का। नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं हर एक यूनिट पर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको हेल्प हो सके, ठीक है। भू राजनीतिक में देख सकते हैं यहाँ पर हम कि भू नीति कैसी है, इसे शीत युद्ध के दौरान में कैसी थी, सोवियत संघ कैसा उस समय था, शीत युद्ध के समय यूरोप कैसा था, किस तरह का था,
आप जानते हैं कि शीत युद्ध बोल के कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था जिसमें रूस और अमेरिका का ये एक सोचा समझा जो है राजनीतिक था, आपको पता होगा ही, ठीक है। तो उन पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान जो है एशिया कैसा था, उसमें कैसे कैसा स्थिति था उनको यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं 1971 के युद्ध के दौरान भी जो आपका कैसे कैसे शीत युद्ध के दौरान वो भी कहा जाता है शीत युद्ध के दौरान में हुआ था, ठीक है। अफ़गानिस्तान में जो है सोवियत आक्रमण कैसे किया था, कैसे कहा हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें नजर मारिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध। दक्षिण एशिया में जो आतंकवाद, हर एक देश जो है आतंकवाद से घिरा हुआ है, इनमें कैसे निपटे जाए ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसमें 9/11 जैसे हमलों भी हुए थे, अमेरिका 2001 में हुआ था, ठीक है। 26/11 जैसे हमारे देश में हुए थे। तो ऐसे जो है कौन कौन से हमले हुए थे, किस किस जैसे आतंकवादी संगठित जो है आपको कैसे आतंकवाद फैलाते हैं, उन पर देखना है। हर एक देश से ज़रूर कुछ कोई ना कोई हर एक देश आतंकवाद से घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसे उसमें निपटा जाए, कैसे लड़ा जाए। परीक्षण करें कि शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया का कैसा प्रभाव पड़ा है। दक्षिण एशिया में कैसा शीत युद्ध के दौरान कई जो है सोचे समझे जो युद्ध लड़े, बड़े बड़े देश जो है साइड हो गए और छोटे छोटे देश में अपने आप में लड़े, जैसे इंडिया पाकिस्तान 1971 में 47 में पहले से ही ये लड़ाई हुई रही थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शीत युद्ध के दौरान कितनी बड़ी परिवर्तन आई थी। देखिए दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास कैसा है, विकास हम देखेंगे कि मानव जीवन में जो है विकास कैसे आया, कैसे कैसे समाज और राष्ट्र और आर्थिक कल्याण केंद्र कैसे हुए, हाँ ये सब देखना है। विकास की रैंकिंग, मानव विकास की रैंकिंग के आधार पर लगभग 190 देशों में अधिकांश देश निचले स्तर में, जिनमें श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान देश शामिल है। हाँ देखिए इनमें कई सारे जो है आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानव के विकास की रैंकिंग में कितने कितने नंबर पे हैं। जैसे श्रीलंका 72 हो गया, भारत देखिए भारत का जो 131 रैंक है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान का 154वां देश है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इतना ही थोड़ा सा आप देख सकते हैं रैंकिंग क्या है, मानव विकास कितना हुआ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक विकास कैसा है, 90 के दशक में कैसा था, कितना विकास दर अभी कैसा है, हर एक देश का कितना है। इसमें हर एक आगे के जो है यूनिट्स में देखोगे कि हर एक जो है आपका नेपाल का दिया रहेगा, भूटान का दिया रहेगा, पाकिस्तान का दिया रहेगा, कौन कौन सी व्यवस्था है, राजनीतिक शास्त्र है, ये सब आप देख सकते हैं। देखिए चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की कुल प्रमुख आर्थिक विशेषता का परीक्षण कीजिए। देखिए उपमहाद्वीप जो है प्रमुख जो है आर्थिक उनकी विशेषता क्या है, आर्थिक कैसी आर्थिक गतिविधि कैसे है, या कोई कैसे उन लोग अपना जो है जीडीपी ग्रोथ करते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। एशिया क्षेत्रीय सहयोग की गति में क्यों नहीं बढ़ रही, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की गति क्यों नहीं बढ़ रही, ये ध्यान देना आपने देना है कि सहयोग से गति क्यों नहीं बढ़ रही। कोई क्या ज़रूर कोई फूट कहीं कोई अर्थ मतलब मैचिंग नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे से खुश नहीं है, कोई एक दूसरे देश से क्या जलन के प्रति एक उत्तरदायी है, जिससे कि कुछ नहीं हो रहा है। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में ऐतिहासिक, भूगोल, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, ये सब जो है आपको देना है ध्यान। समानता क्या है इनमें, कई समान, जैसे समानता की बात करें तो हम जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति वैसे ही हैं, आपका पाकिस्तान में भी आपका होता है सबसे बड़ा जो है राष्ट्रपति, उसके बाद से स्टेट वाइज आपका अलग अलग होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, जो मुख्यमंत्री कहा जाता है, उनमें होते हैं कई सारे सिमिलरिटी कई सारे देश में है, ठीक है। और लोकतंत्र की सब लगभग सब सब में ही होती है। धर्म, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, कौन सी जाति के धर्म रखते हैं, कौन सी कैसी राजनीतिक पार्टियां है, ये सब आपको ध्यान देना है। हर एक देश का, जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि हर एक देश में कैसा कैसा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए हम एक यूनिट तो ख़त्म कर दिए। और देखिए दक्षिण एशिया स्वतंत्र राष्ट्रपति संघर्ष में देख सकते हैं कई सारे यूनिट में जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान पर अलग अलग जो है उन पर एक टिप्पणी बनाई हुई है। टिप्पणी थोड़ा सा पढ़ लेना आपने, मैं बताया अभी कि क्या क्या पढ़ना है आपको, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। और इसमें कोई खास इसमें है नहीं, ठीक है, और कोई लंबी चौड़ी नहीं है, वही राजनीतिक घिसा पीटा जो भी इतिहास जो है उसको हम पढ़ेंगे और आगे से तैयारी करेंगे।
अब अगर होगा तो ऐसा पॉसिबल होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको ये कर दूँगा, ठीक है। अभी जो भी नए व्यूवर्स है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपका स्टडी चैनल है, इस पर डिफेंस रिलेटेड क्वेरीज आपका जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको दिया जाता है, और इग्नू के रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं, और एग्ज़ाम आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब घबराए नहीं और इसको अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा, 70 से 80% आएगा। फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो भी नया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो ना भी करें करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलिए आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत होती है तो आपने कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद, जय भारत।